कल हम लोग चर्चा कर रहे थे पॉवर्टी के बारे में, इकोनॉमिक्स के अंतर्गत चैप्टर 3 हम लोगों ने जाना कि व्हाट इज पॉवर्टी, गरीबी क्या है। भिन्न भिन्न इकोनॉमिक्स के द्वारा भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से इसको परिभाषित किया गया है, किंतु हमने उसका निचोड़ को आप सबके बीच में रखा। रियली इट इज ए कंडीशन, दैट पिटिबल कंडीशन that man cannot able to fulfill to their minimum requirements. Their minimum requirements is food, clothes and shelter. यानी गरीबी वह आर्थिक स्थिति है, वह परिस्थिति है जिसमें व्यक्ति के पास कैपेसिटी नहीं होती है। व्यक्ति अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की भी पूर्ति नहीं कर पाते हैं, वो सक्षम नहीं होते हैं। इस परिस्थिति को, इस स्थिति को ही गरीबी कहते हैं और जो इस स्थिति में होते हैं उसको गरीब कहते हैं। पुअर एंड पॉवर्टी दोनों में अंतर समझ गए। जो इस विषम परिस्थिति में होते हैं वो पुअर होते हैं, गरीब होते हैं, और उसकी जो ये दशा होती है, आर्थिक विपन्नता होती है, उसे ही गरीबी कहा जाता है, पॉवर्टी कहा जाता है। इतना हम लोग क्लियर कर चुके थे और बताए थे कि यह भी स्पष्ट किए थे कि गरीब लोगों की, और गरीब शब्द गरीबी की कुछ संभ्रांत लोग उपेक्षा करते हैं, शब्द उपहास करते हैं और सभी यही बोलना पसंद करते हैं, चाहे वह बहुत संभ्रांत हो, बहुत बड़े व्यक्ति हो, फिर भी इस शब्द का प्रयोग करने से चूकते नहीं, नेताओं में तो खास करके। खैर एनीवे, लेकिन इसकी परिभाषा यही है, परिभाषा सब इसको जान सकते हैं। फिर है कि इसका मापन कैसे करें, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। हमने कहा भी था कि इसके कई मेथड्स हैं मापने के, जैसे कि व्यक्ति यदि एक एवरेज एडल्ट व्यक्ति जो सामान्य कार्य करता है वह कम से कम 2400 कैलोरी प्राप्त कर लेता है प्रतिदिन, तो उसको हम गरीब से ऊपर की श्रेणी में रखेंगे। किंतु जो उसको भी प्राप्त नहीं कर पाता है तो उसको हम गरीब कहेंगे, उसकी इस दशा को गरीबी कहेंगे। फिर हमने बताया था कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इट्स ऑल्सो इंडिकेट्स टू देयर पॉवर्टी। कुछ अपवाद को छोड़कर सामान्यतया आम व्यक्ति जो होते हैं उनका लिबास, उनका रहन सहन वो स्पष्ट कर देता है कि रियली ही इज इन पिटिबल कंडीशन, रियली ही इज पुअर और नॉट। ओके, ये सामान्य अवधारणा है, सामान्य अप्रोच है, दृष्टिकोण है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से पता चल जाए। अब कोई व्यक्ति है वो कार मेंटेन करता है, वो कहे
या हम बहुत गरीब हैं, आर्थिक विपन्नता है, तो क्या सामान्य व्यक्ति इसको स्वीकार करेंगे? कतई नहीं करेंगे। तो ये स्पष्ट कर देता है कि व्हाट आर देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज वेरी बिलो, इट मीन्स ही इज पुअर, एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज हाई, it means he is prosperous, and the above of the poverty line. It is a new word for you perhaps. अब एक वर्ड आया है पॉवर्टी लाइन, जरा मैं इसको भी स्पष्ट कर देता हूं। इसे भी भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से लोगों ने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, किंतु मैं इसको एकदम सहज तरीके से स्पष्ट करना चाहूंगा। यह गरीबी रेखा है, यानी गरीब की रेखा को गरीबी रेखा कहते हैं। सामान्य लोग ऐसा ही बोलेंगे, नहीं भाई साहब, यह है एक वैश्विक काल्पनिक रेखा, इमेजिंग लाइन है। यह है वैश्विक काल्पनिक रेखा है, इमेजिंग लाइन है, जिस लाइन से नीचे यदि व्यक्ति अपना गुजर बसर करते हैं तो इसी इमेजिंग लाइन को हम पॉवर्टी लाइन कहते हैं। ठीक है ना? पॉवर्टी लाइन किसको कहते हैं? यह वैश्विक काल्पनिक रेखा है जिसके अंतर्गत, यानी जिससे नीचे व्यक्ति अपना जीवन यापन गुजर बसर करता है, ऐसी ही रेखा को हम गरीबी रेखा के नाम से जानते हैं। ऐसा नहीं है कि वैसा व्यक्ति जिसको गरीबी की रेखा हो, मूल में आप जाएंगे तो कुछ हद तक इसी प्रकार से हम लोग पहचानने का प्रयास करते हैं। मैंने अभी अभी कहा है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इट ऑल्सो इंडिकेट्स टू देयर पॉवर्टी और प्रॉस्पेरिटी। यह भी स्पष्ट कर देता है। एक कंज्यूमर लेवल भी होता है। कंज्यूमर लेवल यानी गुड्स एंड कम्युनिटीज का जो कंजम्पशन का लेवल है, वह भी स्पष्ट कर देता है कि वो किस लेवल का, किस स्टैंडर्ड का व्यक्ति है। अपवाद को छोड़कर, क्योंकि एकाध % ऐसे लोग होते हैं वो इस सामान्य कॉन्सेप्ट से थोड़ा यानी जरा हट के होते हैं। हम लोग के इलाके में एक सज्जन थे, अब वो नहीं है। आज से 80 वर्ष पहले, 85 वर्ष पहले, जब अंग्रेजों को लगने लगा था कि भारत पर अब शासन बहुत दिन तक करना असंभव है, तो अंग्रेज अफसर लोगों की जो हवेली हुआ करती थी, कोठियां होते थे, उसको बेचकर भागना ही वो लोग बेहतर समझे। तो एक ऐसे सज्जन थे, उनकी मैं बात बता रहा हूं कि यदि अब कुछ अपवाद को यदि छोड़ दिया जाए उसी श्रेणी में, उन्होंने अपने जीवन में कभी साबुन वगैरह या सर्फ का प्रयोग नहीं किया। जीवन में ठंडा हो, बहुत गर्मी हो, जैसा भी समय हो, एक हाफ गोल गला वाला गंजी और नीचे में पॉकेट के सिवाय जीवन में किसी
ने कभी नहीं देखा एक ढंग का कभी कपड़ा पहनते हुए। Why he was very prosperous, landlord, and they never used any type of modern vehicles। कभी जीवन में मोटरसाइकिल जीप कार का प्रयोग नहीं किया। और नजदीक में लगभग 28 किलोमीटर की दूरी पर एक सब डिविजनल टाउन है आज भी, अंग्रेज के ही नाम पर आज भी वो नाम पड़ा हुआ है। फॉरबिस नाम करके अंग्रेज हुआ करते थे, फॉरबिस उसी के आधार पर नाम पड़ा था फॉरबिस का। वो पैदल ही जाया आया करते थे अपने घर से। और मैंने कहा कि जीवन में कभी उन्होंने साबुन सर्फ का प्रयोग नहीं किया, तो उनका कपड़ा कैसा रहा होगा। तो कपड़ा का कलर ही पीला मटमैला कलर रहता है। उधर आयरन की भी मात्रा ज्यादा है। तो एक बार अंग्रेज अधिकारी थे, उनके पास बैल कुचेल वो फकीर की भांति ठेहुना पर से धोती और एक गोल गला गंजी पहने हुए फटे हाल में पहुंचे। उन्होंने कहा, हुजूर सुना है कि आप इस कोठी को बेचना चाहते हैं। अंग्रेज अधिकारी ने कहा तो यदि ठीक से कहा जाता तो मैं ही ले लेता। उस अंग्रेज अधिकारी ने देखा कि उसकी फटे हाथ को कि शायद चौबन्नी भी उनके पास में न हो। उस समय चौबन्नी दुअन्नी का भी प्रचलन था। आजकल अब तो सिक्का का भी नोट मुश्किल से 1 रुपये का सिक्का कम ही मिल पाता है। पहले चौबन्नी भी चलता था। तो कहा कि तुम लेगा? कहा हुजूर संजोग अंग्रेज को लगा कि ये पागल उबर कहीं पहुंच गया है, इस स्थिति में इस दशा में है कि शायद लगता है भूखा ही है, भोजनो कभी करता है कि नहीं करता है। तो कहा कि तुम यदि लेना चाहते हो तो तुम्हारे लिए 50,000 ही काफी है। उसमें की बात है 80 वर्ष पहले, यानी 1946 44-45 की बात है। तो कहा हुजूर अंग्रेज जो बोल देते हैं करते हैं। हालांकि ऐसा नहीं था, उन्होंने उनको उनकी प्रशंसा की। क्या दे देंगे? तो हाँ। वो धोती जो पहने हुए था तो वो ढेका होता है, बांधा जाता है, उसको पसार दिया खोल के। कहा हुजूर इसमें से 50,000 ले लिया जाए, बाकी हमको छोड़ दिया जाए, अगर जमीन लिख दिया जाए, ये कोठी लिख दिया जाए। अंग्रेज हैरत में पड़ गए। ये फटे हाल में दरिद्र स्थिति में हमने महसूस किया था, लेकिन ये तो उधरी का लाल निकला और जमीन कोठी सब लिख दिया, लिखना पड़ा। मतलब बहुत बड़े आदमी थे, लेकिन उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या था? बिल्कुल जर्जर। मुझे याद है उनका बेटा प्रोफेसर हुआ करते थे, दुर्भाग्य से वो भी मर गए। बहुत अच्छे आदमी थे, कमलेश यादव। उन्होंने एक मोटरसाइकिल खरीदी थी। संजोग क्या हुआ, और घर लेकर के जब आए, उनको पता था कि मेरे पिताजी कहीं बाहर समझियार वगैरह गए हुए हैं। तो घर परिवार के औरों को दिखाने के लिए, सदस्य को दिखाने के लिए
वो मोटरसाइकिल उस समय राजदूत वगैरह का बहुत प्रचलन था, खरीद के लाए थे। उन्हें पता नहीं था कि उनके पिताजी तब तक में वो बाहर जो गए हुए थे लौट के चले आए। दरवाजा पर मोटरसाइकिल लगा करके वो घर गए, भीतर भेंट करने के लिए, परिवार के लोगों से मिलने जुलने के लिए। तब तक में उनके पिताजी की दृष्टि पड़ जाती है उस बाहर में गाड़ी की, नई गाड़ी की। कहा अपने नौकरों से, 25-50 नौकर हुआ करते थे, ये नई हवाई गाड़ी को कौन लाया है? ये कोई गेस्ट आए हैं, मेहमान आए हैं। कहा मालिक नहीं जाने चाहिए, फल्ला बाबू जो छथिन, यानी उनका बेटा का नाम परमेश्वरी बाबू, आए हुए हैं, वही खरीदे हैं। हाँ, वही गाड़ी खरीदे हैं, हवाई गाड़ी खरीद के ले आए हैं। कहा जाओ गोदाम खोलो, एक गैलन किरासन का तेल लेते आओ, एक माचिस। जब तक वो उनके बेटे बाहर अपने घर से बाहर निकल के आते आधा पौन घंटा में, तब तक में, और वो मालिक का आदेश था मोटरसाइकिल को पर पूरा केरोसिन तेल डाल दो और आग लगा दो। आदेश था, करना पड़ा, जला के राख कर दिया गया। बेटा की हिम्मत नहीं थी कि पिताजी को कहेंगे कि पिताजी नई गाड़ी को लाए थे, कैसे आपने किया। तब कुछ लोगों ने, गांव वाले ने पूछा कि बुझलाल बाबू आपने ऐसा किया? कहीं बहुत अच्छा हुआ। उसमें 5-6 हजार रुपया में राजदूत वगैरह गाड़ी उपलब्ध हो जाता था, बहुत महंगा, मतलब महत्व था रुपये का। कहा कि एक बार तो 5-6 हजार रुपये का वो गाड़ी समाप्त हुई, उसमें जो पेट्रोल वगैरह लगता था, हमारा जमीन जायदाद घर द्वार बेच करके लगा दिया जाता, इसीलिए हमने इसको जला दिया, इसकी अभी कोई आवश्यकता नहीं। तो भाव यह है, ये दोनों प्रसंग को मैंने रखा, जबकि वो बहुत बड़े जमींदार, बहुत संभ्रांत परिवार के थे, बेटा प्रोफेसर, फिर भी वो एक मोटरसाइकिल भी रखना उचित नहीं समझे। तो ये ऐसा अपवाद रेयर ही होता है, आम धारणा यही रहती है। इसीलिए ऐसी ये नियम और सामान्य कॉन्सेप्ट से जरा हटके होता है। इसीलिए ऐसे उदाहरण यदि देखने को मिलते हैं तो उसको लोग अपवाद मान लेते हैं, किंतु आम तौर पर सामान्यतया स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो रहन सहन का स्तर है, उससे जन सामान्य व्यक्ति को पता चल जाता है कि उसका लेवल क्या है। वो प्रॉस्पेरस है या मिडिल क्लास फैमिली है या बहुत कमजोर वर्ग का व्यक्ति है। तो ये इस पर भी निर्भर करता है कि वह व्यक्ति किस प्रकार का है। तो मेरा बताने का प्रयोजन यह था कि गरीबी को हम कैसे अनुभव करेंगे, कैसे जानेंगे कि किसी में गरीबी है, कोई व्यक्ति गरीब है या नहीं है, पॉवर्टी लाइन के अंतर्गत के नीचे है या ऊपर है। इन तमाम बातों को जानने के लिए ये जो मेथड्स हैं, जो सहज रूप से व्यक्ति पता कर सकता है, उनके यहाँ का रहन सहन का स्तर देखिए, घर दरवाजा देखिए, कंजम्पशन लेवल देखिए, इन सारे माध्यमों से भी पता चल जाता है कि वह व्यक्ति किस लेवल का है। मैंने कैलोरी के बारे में भी कहा था, तो कैलोरी जो नहीं पढ़ा लिखा है, इलिटरेट है, वो भला क्या जानेगा ये कैलोरी क्या चीज है। तो कई ऐसे मेथड्स हैं जिसके माध्यम से गरीबी के बारे में लोग पता सामान्यतया लगा लेते हैं, ठीक है ना। तो आज कल हम लोगों ने पॉवर्टी को देखा, यानी डिफिनिशन पॉवर्टी क्या है,
फिर पॉवर्टी को कैसे हम जान पाएंगे कि किसमें पॉवर्टी है नहीं है। फिर पॉवर्टी लाइन एक शब्द आया तो मुझे लगा कि इसको भी स्पष्ट कर देना चाहिए। फिर एक सामान्य कॉन्सेप्ट जो था कि पॉवर्टी को कैसे जानना है, कौन व्यक्ति गरीब है कौन व्यक्ति गरीब नहीं है, इसके बारे में कुछ जनरल सामान्य अवधारणा है जिसके आधार पर हम लोगों ने स्पष्ट किया कि इस आधार पर हम लोग समझ सकते हैं कि वो किस लेवल में है। अब है हम आगे चर्चा करेंगे व्हाट आर द कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। ये तो सत्य है, प्रमाणित है कि गरीबी व्याप्त है और व्यापक पैमाने पर है। हालांकि जब देश आजाद हुआ था और आज बहुत बड़ा अंतर हुआ है, हम लोगों ने बहुत इम्प्रूव किया है, आर्थिक स्तर में भी बहुत व्यापक सुधार हुआ है, देश का भी काफी विकास हुआ है, यह सत्य है। किंतु यह भी सत्य है आज के डेट में ये लॉकडाउन जब से शुरू हुआ है उसके बाद की गणना मैं नहीं बता पाऊंगा, फिर लेटेस्ट डाटा आएगा तो मैं बता दूंगा कि लगभग 26% 26% पीपुल आर अंडर पॉवर्टी लाइन और पॉवर्टी, यानी आज भी लगभग 26% व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करते हैं। ठीक है ना? तो क्या कारण है इसके, और फिर उन कारणों को जानने के बाद हम यह भी जानना चाहेंगे कि इसके उपाय क्या क्या है। मतलब इस गरीबी को दूर करने की क्या उपाय है। तो सामान्य उपाय से काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि सामान्य रूप से यदि इसका हल हो जाता तो हम यहाँ पर चैलेंज लिखते ही नहीं, या राइटर जी ने जिसने इस टॉपिक को लिखा है पुस्तक को, इस चैलेंज वर्ड का प्रयोग ही नहीं करता। चैलेंज शब्द का मैंने इसलिए बताया था कि यह एक प्रकार की चुनौती है, ललकारना है कि इस गरीबी को दूर करने के लिए बहुत कठिन अथक परिश्रम करना पड़ेगा, तब संभव है कि गरीबी दूर हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। सामान्य स्थिति में ये ऐसी बीमारी है, किसी भी राष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ा कलंक है, और ये ऐसा कलंक है कि यदि कहीं पर विश्व के किसी कोने में, मैं न केवल अपना राज्य बिहार की बात करता, न केवल देश की बात करता, बल्कि विश्व के किसी कोना में यदि पॉवर्टी है, गरीबी है, तो उसका प्रभाव विश्व पर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से एक तालाब में यदि पत्थर का टुकड़ा फेंक दिया जाए तो उसमें वाइब्रेशन पैदा होता है, उत्पन्न होता है, कंपन उत्पन्न होता है। जहां फेंका गया वहां ज्यादा कंपन होता है। उत्तरोत्तर जो ही वह आगे बढ़ते जाता है उसका प्रभाव धीरे 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 कम होते जाता है। तो इसीलिए यह इस अभिशाप को दूर करना बेहद जरूरी है। इसको हायर क्लासेज में जब आप ग्रेजुएशन वगैरह में होते तो डिटेल्स में बताने का मौका मिलता, बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है, किंतु छोटे बच्चे बहुत संक्षिप्त में आपको जानना चाहिए। आज इतना ही, आगे हम लोग चर्चा करेंगे कारण के बारे में और फिर इसका निदान कैसे होता है। तो आज की कक्षा में इतना ही, धन्यवाद।